Hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss about asymptotes, a very important topic from generic elective 1. So let's start. चलतु स्टार्ट करदबा ठीक अच्छे देखो 10 मार्क पाखापाखि क्वेश्चन ए टॉपिक रो आसीबो देयर विल बी एटलिस्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली आपनकर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो 2 मार्क रो गोटे क्वेश्चन आसीबो जो 7 ये 2 9 एंड 1 मार्क रो गोटे क्वेश्चन डेफिनेटली आसीबो तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स ए टॉपिक रो आसे असिम्पटोट्स रो सो गोटे वीडियो रे ही मु पूरा कांसेप्ट को क्लियर करी ता सहित जो भी दीटा मु एग्जांपल से करी दैट विल बी वेरी इंपोर्टेंट एग्जांपल एंड ता छड़ा जदि से दीटा एग्जांपल को आपण माने भल भाबे बुझुचंती तो डेफिनेटली जिते भी क्वेश्चन आसुना कहीं आपण माने सेम फॉर्मेट रे ही सब क्वेश्चन को करि परिबे बुझियला चलतु डेफिनेशन बुझा डेफिनेशन कौन आसिम्पटोट्स कौन आसिम्पटोट्स इज अ स्ट्रेट लाइन मन रखता आसिम्पटोट्स कौन आसिम्पटोट्स हूँ गोटे स्ट्रेट लाइन ये भाया स्ट्रेट लाइन ओके जार इक्वेशन हूँ कौन y इक्वल टू mx प्लस सी आसिम्पटोट्स इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग एन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी व्हिच टचेस द कर्व y इक्वल टू fx आट इनफिनिटी तामाने ये जो स्ट्रेट लाइन अच्छी ये गोटे कर्व को इनफाइनाइट रे टच करुची जेते बेले गोटे स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी गोटे कर्व y इक्वल टू fx को इनफिनिटी रे टच करुची सेते बेले से स्ट्रेट लाइन को आमे आसिम्पटोट्स बेले की कहि थाउ गॉट इट क्लियर when a straight line y equal to mx plus c touches a curve y equal to fx at infinity then that line is called an asymptotes line or asymptotes of the curve equation clear एति बुझिले नेक्स्ट देखिबा asymptotes रो टाइप केते asymptotes are of two types rectangular asymptotes and oblique asymptotes. What is rectangular asymptotes, or we can say that it is parallel asymptotes. So parallel about x-axis, parallel about y-axis. आमे जिते बेले भी asymptotes draw करूचे it is a 2D shape. आमे गोटे 2D shape रे ही कौन करूचे asymptotes को आमे draw करूचे तेणु गोटे 2D shape रे x-axis थाए y-axis थाए got it तेणु parallel asymptotes का सहित हम along x axis हम along y axis हम ठीक अच्छे तेणु along x axis जोटा थाए horizontal and along y axis vertical clear एतिकी ये देखंतु parallel to x axis तामाने ये जो लाइन डॉटेड लाइन आपण माने देखंतु ये parallel हेची का सहित x एक्सिस सहित y इक्वल टू mx प्लस सी जो लाइन अच्छी ये x सहित एटा होची x एक्सिस एंड ये जो लाइन अच्छी asymptotes y इक्वल टू mx प्लस सी ये x सहित पैरेलल है कि जाउची क्लियर दिस asymptotes इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल asymptotes. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पैरेलल टू y एक्सिस दिस asymptotes इज कॉल्ड वर्टिकल asymptotes ताको हम वर्टिकल asymptotes भी कही थाउ केमिति ना ये जो डॉटेड लाइन अच्छी ये y सहित पैरेलल है कि जाउची ठीक अच्छे एंड ता सहित कर्व को भी आपण माने नोटिस करंतु ये होची कर्व एंड asymptotes कर्व को इनफिनिटी रे टच करबो दिस मीन्स कि ये जदी गोटे कर्व अच्छी ये गोटे लाइन अच्छी तो से कर्व सहित से पैरेलल है कि जीवो इनफिनिटी रे से टच करिवे दे कैन नॉट टच एट अ फिक्स पॉइंट ओके दे द लाइन टचेस द कर्व एट इनफिनिटी ठीक अच्छे इनफिनिटी रे टच करियो बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर चलतु गोटे क्वेश्चन को ये डिस्कसन करवा ओके ये जो क्वेश्चन अच्छी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर 2 मार्क क्वेश्चन ये आपणकर 2 मार्क क्वेश्चन है एंड 2 मार्क पड़े बेले बेले 3 मार्क रो पड़े बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2 मार्क रो ही क्वेश्चन पचार थिवो फाइंड द पैरेलल asymptotes टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज x square plus y square in bracket into x minus ay square equals to 0 ये देइछि given equation so you have to find the parallel asymptotes so it is not
given कि parallel to x axis or y axis. It is given parallel asymptotes. So this means that we have to find both x axis and y axis. ठीक अच्छे आम दीटा ये बाहर करवा parallel x axis along and parallel y axis along आम फाइंड आउट करवा. ठीक अच्छे जमीती प्रोसीजर रे करुँची मु सेमती ही आपण माने करेंगे. बहुत भल भाव मन रखिए. देयर विल बी एटलिस्ट डेफिनेटली गोटे दुटा क्वेश्चन तो एग्जाम रे पड़ो पैरेलल एसिम्प्टोट्स अलग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. देखो जहाँ भी इक्वेशन देथिबो ताको आगे सिंप्लीफाई करेंगे. यू हैव टू मेक दिस इक्वेशन इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म रे आपण आको कन्वर्ट करेंगे. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. ये जो एक्स थिला ब्रैकेट बाहर मुझे भेतर मल्टीप्लाई करदेली सो दैट कि ये होगा एक्स क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा. Here the coefficient of the highest power x क्यू equals to 1. देखो स्टैंडर्ड फॉर्म को आनी सारा पर यू हैव टू चेक द हाईएस्ट डिग्री पावर. जो भी हाईएस्ट पावर थी ताको आपण चेक करेंगे. ये हाईएस्ट पावर केते अछि एलोंग एक्स एक्सिस हम फर्स्ट करबा तापर वाई एक्सिस करबा. तो एलोंग एक्स एक्सिस जेतेबेले करबा तो आमे एक्स रो सबुठार हाईएस्ट पावर को आमे चेक करबा आ ता कोएफिशिएंट को फर्स्ट चेक करबा. ठीक अछि एटी एक्स एटी केते अछि एक्स क्यू अछि. ठीक अच्छे एठी तो देखो एक्स वाई स्क्वायर जो पोर्शन अच्छी एक्स वाई स्क्वायर एठी वाई रो पावर केते अच्छी 2 अच्छी एक्स रो पावर एठी अच्छी 1. दिस इज अ 3 डिग्री टर्म. बट आमको एठी केवल एक्स रो पावर को एठी हाईएस्ट पावर को ही चेक आउट करिवार अच्छी. एक्स रो हाईएस्ट पावर जोटा कि एक्स क्यू अच्छी आमे तार कोएफिशिएंट को चेक करिवा. ता कोएफिशिएंट गोटे कांस्टेंट अच्छी कांस्टेंट एंड जेतेबेले हाईएस्ट डिग्री पावर रो कोएफिशिएंट कांस्टेंट थिबो in that cases there will be no asymptotes found. There will be no parallel asymptotes to x axis. Okay clear एतिकी. नेक्स्ट देखिबा कि y axis along. तो सिमिलरली आमे y रो एठी हाईएस्ट पावर को चेक करबा. there will be highest power कोन एठी अछि एठी y स्क्वायर अछि एठी भी y स्क्वायर अछि. सो बोथ द केसेस रे एठी y स्क्वायर अछि. ता हमको एठी कोन करिया पड़िबो वाई स्क्वायर एज ए कॉमन नहीं कि भितर रखिए कौन थे एक्स माइनस ए. तामाने वाई स्क्वायर रो ओवरऑल जो कोएफिशिएंट अच्छी सी केते अच्छी एक्स माइनस ए. इक्वेट करबा को 0 को तो एक्स रो वैल्यू मिलिबो एठी ए. तामाने कौन तामाने होची द इक्वेशन दैट पैरेलल टू द एसिम्प्टोट्स दैट पैरेलल टू वाई एक्सिस को पॉइंट रे x इज इक्वल टू ए पॉइंट रे एठी पैरेलल हबो. आगु जदि डायग्राम रे बुझिबे एग्जाम रे डायग्राम रो किछि आवश्यकता नाही. बट फिर भी आपण जदि डायग्रामेटिकली आगु देखिबे तो ये जो लाइन अछि पैरेलल टू y एक्सिस तो ऑब्वियसली पैरेलल टू y एक्सिस माने एई भली हबो. ओके एंड डॉटेड लाइन दैट मीन दिस लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c एंड ये को पॉइंट रे टच करछि ए पॉइंट टच करुच्ची. सो दैट मीन्स ये जो पॉइंट देखते ये जो पॉइंटा ए पॉइंटा हूँ ए पॉइंट. क्लियर एतिकी. हेंस दिस इज द पॉइंट इन एक्स एक्सिस. दिस इज द पॉइंट इन एक्स एक्सिस where the line the straight line parallel to y axis. Got it. So hence the asymptotes parallel to y axis in point A. क्लियर एति आपण लिखि पारिबे वर्ड फॉर्म रे मध्ये लिखि पारिबे सो दैट कि बेटर आपण को मार्क मिली पारिबो. तो 2 मार्क्स अछि 2 मार्क को 2 मार्क फुल में देबे. आपण एमते शॉर्टकट रे किछि भी करिवे नाही. जते एक्यूरेट लिखिबे जते वर्ड फॉर्म रे लिखिबे सेते आपणकर बेस्ट इंप्रेशन मार्क मध्ये मिली पारिबो. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द पैरेलल asymptotes to the coordinate axis given here x square y square minus a square x square minus a square y square is equals to 0. Clear एतिके देइछि. The equation is already in the standard form. The equation is already in the standard form. So we just don't need to change it at all. So find the asymptotes which parallel to x axis. We have to first check the highest power from this equation. Highest power एटी चेक करिबा सो दैट कि एटी देखंतु x स्क्वायर अछि x स्क्वायर अछि. क्लियर. देन हम x स्क्वायर को एज अ कॉमन नेले देन y स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर को इन ब्रैकेट रखिले इक्वेट करिवा जदि याको 0 सहित then we will get y square equal to a square. It implies that y is equal to plus minus a. तो ये दीटा पॉइंट आम ये पाइले y is equal to plus a and y equal to minus a. तो ये जो पॉइंट अच्छी plus a and minus a, hence it लिखिए hence the asymptotes parallel to x axis at y equal to plus minus a. सेकेंड रे जे देखिवा parallel to y axis similarly आमे जदि एठी चेक करिबा एठी हाईएस्ट पावर केते अछि y अछि एठी भी y अछि एंड एठी भी y अछि तो कोएफिशिएंट केते आसीबो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0. It implies that x square is equal to a square. It implies that x is equal to plus minus a. Similarly, the asymptotes parallel to y axis at point plus minus a. एतिक आपण लिखिदेबे. Got it? Clear? Now moving to the question number 3. So question number 3 that is given here. ये जो फॉर्म रे अच्छी फ्रैक्शन रे आपको हमको सिंप्लीफाई करी गोटे स्टैंडर्ड फॉर्म को आनिबा को पड़िबो. वी हैव टू मेक द नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मु नहीं आसली देन तापरे चेकआउट कले कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस में हमको फर्स्ट एठी एक्स रो हाईएस्ट पावर को चेक करिया पड़िबो. एक्स रो हाईएस्ट पावर केते अछि एठी अछि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड एठी अछि ये टर्म रे एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक अछि. तापरे कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर जोटा को मु कर देली एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट रे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. इक्वल करिवा जदि याको 0 सहित देन वी विल गेट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर. सिंपल बी स्क्वायर कैंसल आउट हो एठी रहिबो केते ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सिमिलरली वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 upon ए स्क्वायर. इट implies that y equal to plus minus 1 upon a. So this is the point where the line parallel to x axis. Clear? Similarly, in similar way we can find x is equals to plus minus b where the line parallel to y axis. ठीक अछि. जेते बेले भी parallel to x axis बाहरिबो सेते बेले पॉइंट गुडाक y रे बाहरिबो. जेते बेले y axis बाहरिबो सेते बेले पॉइंट गुडाक x रे बाहरिबो. ठीक अछि. एतिक जिंस भला बे मन रखिथिबे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. The given equation is here. मुझे वर्ड फॉर्म रे बहुत किछि लिखिनी बट आपण माने एग्जाम रे आको लिखिबे. ठीक अछि. So the equation is already in the standard form. Now to find the asymptotes parallel to x axis we have to check the highest power. ठीक अछि. Now to find the asymptotes parallel to x axis we have to check the highest power of x here, here and here. The power of x is 1. This is the highest power as you can see here. Now taking this x as a common and there will be y square minus 3y plus 2 equals to 0. So this is the quadratic equation and we will find two roots for y. Okay, hence the line y equal to mx parallel to x axis at point 1 comma 2. Similarly, the line parallel to y axis at point 0. As you can see here, the highest power of y is x. Okay, there will be no constant term. You have to remember that. If there will be any constant term, then there will be no asymptotes. Got it? But here we have x as a coefficient. Now y square x is equals to 0. It implies that x is equals to 0. So this is the point from where the line y equal to mx plus c
parallel to y-axis at point 0. Got it? Now moving to the question number 5. So the question number 5 is given that find the asymptotes of the curve. So this is the curve equation x square y square minus x square y minus x y square plus y plus 1 equals to 0. Okay, the equation is already in the standard form, so we just don't need to change it at all. We have to check. Okay, so listen, ये टिके different type रो अछि. Okay, x square minus x square y square minus x square y minus x y square plus x plus y plus 1 equals to 0. Now taking x square as a common, there will be y square minus y minus x y square plus x plus y plus 1 equals to 0. You can also solve this in the previous method. जेमती previous method ମୁଁ କହିଥିଲି, as I told you, exactly ସେ type ର କରିବାର ଅଛି, କିଛି भी problem ସେଥିରେ ନାହିଁ. Clear? So first we have to check the highest power. एटी highest power केते अछि? 2 अछि. The highest power of x is 2 here. Now here is x square. Okay, so एटी x along x axis रे x square then y square minus y, which is equals to 0. That implies y square minus y equal to 0. Taking y as a common, there will be y minus 1 equal to 0. So there will be two point y equal to 0 and 1. So this is the point from where the line y equal to mx plus c parallel to x axis. Similarly, for x axis we will find the highest power of x. So there will be highest power here, x square, here x square. Okay, that's it. So x square for y, we will for y, okay, for y we will check the highest power of y here. तो ये हमें y रो हाईएस्ट पावर को चेक करियो, मैं भूल रे x रो हाईएस्ट पावर को चेक कली, जोटा प्रीवियस हमें ऑलरेडी करिछि. सो ये y रो हाईएस्ट पावर को चेक करिबा. ओके, वी विल फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ y. एटी y स्क्वायर अछि, y स्क्वायर in both the cases y square एटी highest power अछि. So this means that we will take common y square and there will be x square minus x. So x square minus x equals to 0. It implies that taking common as x as a common, there will be x minus 1 equal to 0. The point will be 0 1, x is equal to 0 1. Hence the line parallel to y axis at point 0 1. Now moving to the question number 5. This is the long question, 7 mark question. Now let's start this question. Find the asymptotes of the curve. ये आमर रहिला पूरा बड़ इक्वेशन गोटे देला, कर्व इक्वेशन एति बड़ x एंड y फॉर्म रे अछि. तो ये जो कर्व अछि ये एक्स वाई फॉर्म रे अछि. सो दिस मीन्स कि ये जो कर्व रो शेप अछि ये 2D शेप रो. ओके, बिकॉज ये एक्स वाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को लेके ही आमे कर्व टा को ड्रॉ करूचे. ठीक अछि. तो ये जो इक्वेशन आमर अछि ये भावतु कि ये कर्व इक्वेशन. क्लियर? एबे कौन करिवा ना, ये जो कर्व अछि मो पाखरे कर्व, तारा आम को कौन बाहर करिया को पड़िबो, asymptotes फाइंड आउट करिया को पड़िबो ये कर्व रो. ठीक अछि. प्रोसीजर जेमती मु कहू जे सेमती ही एग्जैक्टली फॉलो करंतु. First thing is we have to make this non-standard equation into standard equation if there is any non-standard equation. As we have already the equation, the curve equation is already in the standard form, so we have to directly move to the next procedure. जेहेतु आमर curve equation already standard form रे अछि, as you can see here. So एठी आउ किछि चेंजेस करिवार नाही, बा को सिंप्लीफाई करिकि स्टैंडर्ड फॉर्म को
स्टैंडर्ड फॉर्म को आनिबा भी किछि आवश्यकता नाही बिकॉज द इक्वेशन इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो नाउ व्हाट टू नेक्स्ट इज वी हैव टू पुट x is equals to 1 y is equal to m to the given curve. ता पूर्व मैं आपण मानको कहि दउची यू हैव टू चेक कि एठी हाईएस्ट पावर केते अछि. हाईएस्ट पावर एठी केते अछि पूरा इक्वेशन को चेक करिवे. देन द हाईएस्ट पावर इज 3 हियर. बुझियाला एठी हाईएस्ट पावर जति अछि ना माने हाईएस्ट पावर रो जो भी फंक्शन अछि ताको आगे नै जेबे कंसीडर करिवे. देखंदो एठी y क्यू अछि. दिस इज द 3 डिग्री टर्म. This is the 3 degree term. This is the 3 degree term. ते केसेस देखंतु एठी चारिटा जो एठी टर्म्स अछि एठी आर पावर केते अछि 3 अछि. एठी अछि y क्यू जोटा कि ऑलरेडी 3 अछि माइनस 2xy स्क्वायर. एठी देखंतु y रो पावर अछि 2 x रो पावर एठी गोटे अछि 1. सो दिस इज अ 3 डिग्री टर्म. ओके. Similarly, as you can see here, in these cases x square y there will be the power of x is 2 and the power of y is 1. So this is a 3 degree term. तो ये जते भी जो चारिटा अछि ये चारिटा आपण माने देखि पाउथिबे ये होउची 3 डिग्री टर्म. दिस इज द डिग्री होउची एठी केते डिग्री होउची 3. बुझियला. सिमिलरली 2 डिग्री टर्म एठी केते अछि ये एतिकी होचंदी 2 डिग्री टर्म. as you can see एतिकी होचंदी यार डिग्री केते डिग्री होची 2. सिमिलरली डिग्री 1 वाला इतिकी एठी 1 एठी गोटे कांस्टेंट ताको हमें कंसीडर करि परिबा नाही. तार डिग्री केते आर डिग्री होची 1. आई होप आपण माने भलो भाबे बुझी पारिथिबे. ओके. प्लीज चेक आउट चेक करंतु एठी भलो भाबे कि करेक्ट अछि ना नहीं. डिग्री 3 अच्छी. डिग्री 3 को हमें सेपरेट करिए. डिग्री 2 को हमें सेपरेट करिए. डिग्री 1 को मध्य हमें सेपरेट करिए. ओके. नाउ वी हैव टू अप्लाई x is equals to 1 y is equal to m to the given टर्म. ये टर्म रे भी पुट करिवे ए टर्म रे भी पुट करिवे ए टर्म रे भी पुट करिवे. x is equals to 1 y equal to m. ठीक अच्छे. चलतु एठी ये जो टर्म अच्छी 3 डिग्री टर्म रे आको मु केमती लिखि पारिबी ना phi 3m. ठीक अच्छे. ये 3 डिग्री टर्म अच्छी मको phi 3m करके नेली. नाउ पुट x is equals to 1 y equal to m to this equation. तो एठी मते केते मिल जिवो y क्यू जगह एठी हे जिवो m क्यू minus 2m square. Clear. Now here there will be m minus m minus 2. So this is the 3 degree equation. Okay. Clear. बुझियला. Similarly एठी मध्य आपण चेक आउट करि परिबे 2 डिग्री टर्म रे. So there will be 3m square plus 7m plus 2. Okay. And similarly एठी मध्य एठी आपण चेक आउट करि परिबे that will be 2m plus 2 2m plus 2. ओके. ये जो तीनटा अछि माको ऑलरेडी लिखि देइछि तळे. ये वाला टर्म आपण देखि पारुथिबे ऑलरेडी मो एठी करि देइछि ताको. व्हाट टू डू नेक्स्ट. एतिकी करि सल्ला परे नेक्स्ट कोन करिबा. नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू मेक द हाईएस्ट डिग्री टर्म दैट इज phi 3m here the highest degree that is equals to 0. Make this one as a 0. So we will get a cubic polynomial of degree 3. एठी हम गोटे क्यूबिक पॉलिनोमियल पाइबा जार डिग्री थिबो एठी 3. क्लियर. ये जो डिग्री 3 थिबो सो दिस मीन्स दैट वी विल गेट 3 रूट्स फ्रॉम दिस इक्वेशन. एठी ये जो 3 डिग्री इक्वेशन टा एठी अछि 3 डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल एठी हमें 3टा रूट्स पाइबा. एंड आपको सॉल्व करिबा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिचे. वी हैव सॉल्व्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जोठी हमको 2टा रूट मिले. कहीं बिकज तार जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
जो जार कि हाईएस्ट डिग्री केते थाए 2 थाए ठीक अच्छे सो ये 2 पाई ही आम दीटा रूट्स एटी पाई थाउ बट हियर द पावर इज 3 हियर सो वी विल गेट 3 रूट्स तो क्यूबिक इक्वेशन को क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करिवार जो फॉर्मूला होची टू फाइंड द रूट्स we will use the method of inspection आम inspection method यूज करिबा से मेथड रे केमती कोन हुए कहि दोउची आपन को m रो गोटे वैल्यू आपन को पुट करिया पड़िबो दैट इज +1 -1 +2 -2 +3 -3 सो ऑन तेई भली भाबे फर्स्ट 1 पुट करिवे पुट करके चेकआउट करेंगे कि जो भी लेफ्ट रे जो इक्वेशन अच्छी टोटल इक्वेशन अच्छी ये 0 होची कि नहीं जदि 0 न होची ताहले -1 पुट करेंगे जदि -1 रे न होची देन +2 पुट करेंगे इफ +2 रे न होची जदि +2 रे न होची देन -2 पुट करेंगे एई भली भाबे एटा कंटिन्यू करि करिका जिवे ओके सो मोस्ट ऑफ द चांसेस अच्छी कि +1 -1 एतिकी भितर ही इक्वेशन टा 0 हो जाए ओके तो फर्स्ट जदि आम +1 एटी पुट करवा एटी +1 देन देखो ये क्लीयरली ये पोजिशन टा 0 हो जाऊँगी ये केते अच्छी एम क्यू दैट मीन्स 1 क्यूब 1 -2 एम स्क्वायर जोटा कि अच्छी -2 एंड एटी -1 +2 -2 +2 कैंसल -1 +1 कैंसल सो दिस विल बी 0 ओके तो ये 0 हो गला हेन्स आमको ऑलरेडी गोटे रूट्स एठी मिली गला एम रो वैल्यू -1 ये गोटे रूट्स आम एठी पाई गले बिकॉज आमको 3टा रूट्स एठी फाइंड आउट करिवार थिला सो गोटे रूट्स आम पाइले जोटा कि जार वैल्यू होची केते +1 करेक्ट नाउ द नेक्स्ट 2 रूट्स दीटा रूट्स आम पाइबा को पड़िबो सो सेति पई ये मेथड आपण यूज करिवे भलो भाबे मन रखंतु हला एम क्यू -2m स्क्वायर -m +2 तो ये जो इक्वेशन अच्छी क्यूबिक पॉलिनोमियल अच्छी तार कोफिशिएंट गुड़ा को आपण फास्ट रखिदेवे एठी 1 जोटा कि एम क्यू -2m स्क्वायर -2 -m -1 एंड एठी होची 2 ठीक अछि एतिकी आपण माने याकू रखिदेवे नाउ एबे कोन करबा ना ऑलरेडी आमे गोटे पाइचे एठी m = 1 जोटा कि एठी आमे रखिदबा m = 1 बुझियला सो व्हाट टू डू नेक्स्ट देखंतु जो हमको गोटे रूट्स ऑलरेडी मिली थिला एम रो वैल्यू 1 तो ताकू एठी आपण रखिबे हला एठी रखि सारला परे एठी तो आपण कोएफिशिएंट गुडा को सब रखि देले जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल रो कोएफिशिएंट अछि देन ये जो फर्स्ट 1 अछि ना ये जो फर्स्ट 1 देखंतु आ भितरे ताकू एज वेल एज एठी ओलेबे एज वेल एज जेमिति थिला सेमिति रखिबे ओके यू डोंट नीड टू चेंज इट एट ऑल आकू सेमती जेमती थिला सेमती आपण एठी तळे रखिदेबे 1 ये एठी ओरिजिनली ता प्लेस को आसीबो एबे कोन करिवे ना जो ये जो 1 अछि एठी ये जो 1 आरो को देखंतु ये जो 1 अछि ता परे एठी जो अछि 1 ए आरो को आपण चेक आउट करंतु तो ये दी जनकर मल्टीप्लिकेशन करिवे कोन करिवे मल्टीप्लिकेशन करिवे मल्टीप्लिकेशन करिकी कोठी रखिवे एठी रखिवे एठी देखंतु बुझियला टे क्लियर करूची कौन करिवे देखंतु ये जो 1 अछि ये 1 सहित मल्टीप्लाई करिवे ताकू रखिवे कोठी एठी रखिवे ठीक अछि एंड देन ये दीटा जो पोजीशन अछि -2 आ 1 ये दी जण को ऐड करिवे कोन करिवे ऐड करिवे बुझियला -2 + 1 = -1 जोटा कि एटी तले रहिबा -1 बुझियला एतिकी तापर एटी जो -1 रहिला अगेन ए 1 को ए -1 से तो मल्टीप्लाई करिवे सिमिलरली ए जगह लिखिबे ओके एबे ए दीटा को ऐड करिवे -1 दैट इज -2 ताको एठी रखिबे -2 क्लियर एबे कौन करिवे ना ये जो -2 एठी बळिला -2 एठी रहिला ए 1 को एठी -2 सहित मल्टीप्लाई करिवे अगेन एठी रखिवे सो दैट कि एठी 2
एंड एटी ऐड कले एटी 2 एटी प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 0 मन रखु ये जगह 0 हवा ही दरकार 0 हेले ही आमे किए जो आम सल्व कले ये आमर करेक्ट आम मानिबा है कारण ये आमको गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो कोफिशिएंट दरकार ठीक अच्छे से लगी ये पोजिशन रे 0 हवा अनिवार्य है तो आमर टोटल जो फॉर्म आसीगला केते एठी m इजिकल टू 1 बाहर थिला जोटा कि मु m माइनस 1 करदेली एंड एठी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो कोफिशिएंट गुडा को लिखिल द फर्स्ट जोटा एठी हबो ए प्लेसेस रे ये कार हबो स्क्वायर रो कोफिशिएंट दैट मींस एठी मु लिखिली m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आमे करिवा जानिचे हमको एठी मिलिबो -1 आउ +2 ओके तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व कले एठी पाइली रूट्स केते -1 2 ऑलरेडी आम पाखरे गोटे एठी थिला m-1 जोटा कि आमे 1 पाई थिले ताहले आमे टोटल जो रूट्स पाइले एठी m रो रूट्स वो एठी केते पाइले 1 -1 and 2 okay here we got 3 roots and से तीन टा रूट्स को हमें m1 m2 m3 एमती हमें कंसीडर करिबा ठीक अच्छे m1 इज इक्वल टू 1 m2 इज इक्वल टू -1 and m3 इज इक्वल्स टू 2 because we will get 3 asymptotes here okay because आम पाखरे एठी तीनटा ऑलरेडी एठी रूट्स मिलिलानी तेणु आमको एठी तीनटा कौन मिल आसिम्प्टोट्स मिल एम हूँ कौन एम हूँ ये स्लोप बुझीगला एबे आमे कौन बाहर करवा चलतु एठी आमे वर्तमान बाहर करवा सी आमर जो आसिम्प्टोट्स रो इक्वेशन थिला कौन थिला mx प्लस सी थिला ठीक अच्छे आम एम रो वैल्यू एठी पाइले तीनटा तो आमको सी रो भी तीनटा एठी वैल्यू बाहर करिया को पड़िबो बुझीगला सो दैट कि एठी हमको सी भी बाहर करिया को पड़िबो C1 C2 C3 हमको एठी फाइंड आउट करिया को पड़िबो ठीक अच्छे तार जो फॉर्मूला होची सी को फाइंड आउट करिवार ये होची तार फॉर्मूला कौन कहूँ सी कि सी इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव n माइनस 1 जो भी हाईएस्ट पावर थी मनकर ये 3 अच्छी ना तो 5 2टा ने 5n माइनस 1 m अपॉन जो भी हाईएस्ट पावर अच्छी 5n डैश m तो ये केसेस रे हमर डिग्री केते अच्छी 3 अच्छी है हाईएस्ट तेणु आम ये कौन नवा ना सी इक्वल टू माइनस 5 2m अपॉन 5 3 डैश m माने 5 3m को डिफरेंशिएट करी विथ रेस्पेक्ट टू m बुझीगला एठी देखंतु जो भी एठी टर्म थिला 5 3m ताकू मु कौन करी ना डिफरेंशिएट करी विथ रेस्पेक्ट टू m डिफरेंशिएट आको कले एठी केते बळिबो 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 क्लियर बुझीगला एटा रहिबा कोठी डिनोमिनेटर रहिबा न्यूमरेटर रे कोटा रहिबा न्यूमरेटर ऊपर जोटा अछि 3m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2 ये न्यूमरेटर रे रहिबा ओके माइनस कोटे भी एठी गुणा हबो तापर m रो वैल्यू गोटा गोटा पुट करिवे सो दैट कि एठी c रो वैल्यू से अकॉर्डिंगली मिली जीवो क्लियर ये रहिला c रो वैल्यू जोठी कि आमे m रो वैल्यू एठी जतले 1 पुट कले हमको सिमिलरली एठी मिलिला -1 ये तो आपण बाहर करवा जानी ना m रो वैल्यू को एठी पुट करी कि m1 रो वैल्यू एठी सबुठी m1 रो वैल्यू एठी पुट करिवे जोडी जोडी m अछि सबुठी 1 एठी पुट करिवे हला न्यूमरेटर रे डिनोमिनेटर रे सबुठी पुट करिवे सो दैट कि त कैलकुलेशन कले एठी -1 बाहरिबो तेणु एठी जेतेबेले m1 इज इक्वल टू 1 अछि से टाइम रे c1 इज इक्वल टू -1 तेणु तार आसिम्प्टोट्स केते हबो y इज इक्वल टू आपको लिखिदेवे y1 बिकज हमको तीनटा आसिम्प्टोट्स बाहर तो y1 इज इक्वल टू m1x प्लस c1 ठीक अच्छे तो y1 इज इक्वल टू m1 केते 1 तो ये रहिबो x c1 केते -1 तो ये होची -1 तो y1 इज इक्वल टू एठी केते x1 -1 x1 भी एटी कर देबे हैला तो ये रहिला हमर फर्स्ट एसिम्प्टोट सेकंड एसिम्प्टोट सिमिलरली सेकंड एसिम्प्टोट होची m2
-1 पाई C2 सेमिति जोठी भी m अच्छी सेठी सब -1 पुट करेंगे। ठीक अच्छे -1 पुट कले एटी बाहर केते -2 क्लियर। तो एठू -2 बाहर कले आम के -1 पाई m2 C2 पाइले -1 पाई m2 एंड C2 पाइले -2 हेन्स आमर जो y2 इज इक्वल टू m2 x2 प्लस C2 तो वैल्यू जब आम पुट करदे तो y2 इज इक्वल्स टू ये केते -x2 -2 क्लियर। तो ये रहा सेकेंड। सिमिलारली m3 पाई m3 इज इक्वल्स टू 2 पाई C3 रो वैल्यू एठी आसीबो 0 जोटी जोटी अच्छी सेठी आपण 2 पुट करेंगे तो ये अल्टीमेटली एठी केते आसीबो 0 आसीजिवो। ठीक अच्छे कैलकुलेशन आपण करिकी बाहर करि परिबे। सो हम पाखरे वैल्यू एठी केते आसीबो सी एठी केते आसीगला 0 आसीगला तेणु आमे केवल m3 को एठी नेकी लिखि परिबो y3 इज इक्वल टू 2x3 क्लियर। एतिकी ना आउ किछि डाउट अछि कोंतु बाहर करिबा जानि परले तो। नाउ moving to the question number next one that is 7 find the asymptotes of the curve। ये गोटे given curve देछि and already the given curve is already in the standard form। so देखो non standard form माने कोन एमती गोटे देथियो x minus y रो होल स्क्वायर ये बळे देथियो प्लस aq minus bq ए टाइप रो फार्मूला देथियो सॉरी एटा xy टर्म अच्छी ना xq माइनस yq एमती भी आपण मानकर देथिबो। तो कौन करेंगे आपको आपण फास्ट सिंप्लीफाई करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम रे 99% चांसेस अच्छी कि टाइप रो क्वेश्चन आसूची बट डेफिनेटली आमको स्टैंडर्ड फॉर्म रे ही फर्स्ट बाहर करिया पड़िबो ताको सॉल्व करिकी तापरे आमे जो भी हमरो मेथड थिला सेही मेथड रे हमको एसिम्प्टोट सेठी फाइंड आउट करिवा। सो स्टैंडर्ड फॉर्म रे ऑलरेडी इक्वेशन अच्छी then we will put x is equal to 1 y equal to m in the third degree term। एटी हाईएस्ट पावर केते अच्छी 3 अच्छी। सो जेतिक भी 3 डिग्री टर्म अच्छी जेतिक भी 3 डिग्री टर्म अच्छी सेठी आमे कोन पुट करिवा x is equal to 1 y is equal to m। सो इट implies that आमे एटी कोन पाइबे 5 3m आमे एटी कोन पाइबा 1 plus 3m minus 4m क्यू हला एठी x जगह 1 y जगह एठी m जदि पुट करली ताहले मते एठी इतिकी मिलिबो। तापर देखो तो सेकंड डिग्री टर्म एठी किछि भी नाही डायरेक्ट एठी अछि फर्स्ट डिग्री टर्म तो सेकंड डिग्री किछि टर्म नाही तो एठी मैं 0 लिखिली एंड फर्स्ट डिग्री टर्म रे एठी -1 प्लस m एठी रखिली। नाउ जो भी मेथड रे हम करथले एक्जेक्टली सेम मेथड रे ही हम एठी करिबा हाईएस्ट डिग्री टर्म को एठी 0 कले सो दैट कि मते जो क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलिला ताकू नहीं कि मैं सॉल्व कली। ठीक अच्छे तो फर्स्ट एम रो गोटे वैल्यू चूज करी इनिस्पेक्शन मेथड रे एम रो वैल्यू एटी केते 1 आसीगला ऑटोमेटिकली एटी आपण लिखि पारिबे m इज इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट ये मेथड रे सॉल्व कली सो दैट कि मते एटी रूट्स केते मिलिला -1/2 -1/2 ओके। तो देखो ये जो वैल्यू आसिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो कोएफिशिएंट आसिला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करिकी आपको फास्ट ये जो माइनस थिला ना गोटे -1 गोटे खुणी की प्लस करदेली तो ये रूट केते मिलिला एठी रूट्स एठी केते मिलिला -1/2 -1/2 तो m रो वैल्यू जोटा -1/2 जोटा कि m1 इक्वल टू -1/2 m2 इज इक्वल्स टू -1/2 सो बोथ आर रिपीटेड पाई मु आपण मानको एटी गोटे कहि दोची ये जिंस आपण भलो मन रखिबे c²/2 फैक्टोरियल दीटा रूट बाहर छि ना दीटा रूट बाहर छि तो c²/2 फैक्टोरियल जदि रूट्स रिपीट बाहर एमती करिवे हला फाइ n डबल डैश m जो भी देखंतु जो भी हाईएस्ट पावर थिबो ना ताको डबल टाइम पे डेरिवेटिव करिवे डबल टाइम पे फाइ n डबल डैश m प्लस c अपन 1 फैक्टोरियल फाइ n माइनस 1 डैश m जो भी सेकंड डिग्री टर्म अच्छी ताको डिफरेंशिएट करियो विथ रेस्पेक्ट टू m एंड जोटा फर्स्ट डिग्री टर्म अच्छी ताको एज वेल एज रखिबे।
तो थर्ड डिग्री टर्म को मुझे डबल टाइम पे डिफरेंशिएट कली विथ रेस्पेक्ट टू m वी विल हियर आई गॉट -24m एंड सेकेंड डिग्री टर्म किसी नहीं तो 0 देन एठी फर्स्ट डिग्री टर्म रे -1 + m इक्वल्स टू 0 तो एठी 2 एठी 24 एठी काटिला एठी हला केते -12mc² -1 + m इक्वल्स टू 0 सिमिलरली एठी -12mc² + m -1 equal to 0 so this implies that -12 m रा वैल्यू ऑलरेडी हमें पाइजे केते -1/2 -1/2 पाइजे एठी मध्य जो m रा वैल्यू अछि ताको एठी पुट कर दबा ओके पुट करि देला परे देन हमर एठी आसीबो 6c² = 3/2 and c is equals to ±1/2 तो एठी m रा वैल्यू केते बाहर थिला -1/2 -1/2 तो c रो एठी कोन वैल्यू बाहरला गोटे +1/2 आ गोटे -1/2 ठीक अछि एबे हमें एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट करि परिबा एसिम्पटोट्स आर ये आपनकर एसिम्पटोट्स आसीबो y1 ऑलरेडी हमें एसिम्पटोट्स कोटे फाइंड आउट करिचे जोठी कि हमकू ऑलरेडी एठी मिली जाईची c1 रो देखो ये ऑलरेडी आम गोटे y1 ये फाइंड आउट कर देछि m1 पई ये c1 रो वैल्यू फाइंड आउट कर देछि देन जेहेतु हमर ये रिपीटेड बाहरला तेणु आम ये प्रोसीजर ये कले ठीक अच्छे देन y2 एंड y3 ये दीटा ये आसीजे बुझेला एतिकी चलत तो डियर फ्रेंड्स एबे देखो जो भी क्वेश्चंस अच्छी से क्वेश्चन गुड़ाक आपण मैंने भल भाव प्रैक्टिस करूँ टेलीग्राम ग्रुप रे आपण मैंने जॉइन करेंगे मुझे किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेंड करदेवी ठीक अच्छे आपण मैंने जाइए प्रैक्टिस करदे डिफरेंट क्वेश्चन एटलिस्ट 4-5-6टा जदि आपण भी कर दौरान 4-5टा भी आपड़ जब कर दौरान ताले भी आपण पूरा प्रोसीजर टाक भल भाव थरो हो क्लियर चलो थैंक यू सो मच।